आर्टिकल आर्टिकल 19 राइट टू फ्रीडम। ठीक है आपका। राइट टू फ्रीडम, ये इसको बोलते हैं आपका स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक, अब इसमें देखो, इसमें 7 स्वतंत्रताएं थी प्रारंभ में। हमारे मूल संविधान में 7 स्वतंत्रताएं थी। ठीक है ना। जब संविधान का निर्माण किया गया तो राइट टू फ्रीडम में कितने अधिकार थे आपके? 7। ठीक है, देखो सबसे पहले आप पढ़े हो प्रस्तावना में क्या स्वतंत्रता? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पढ़े थे ना आपका। तो सबसे पहले बोला गया आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, आपका समझ में आ जाएगा आपका वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कहीं बोलोगे भाई, कहीं आप बोल रहे हो, आपका बोलने का मतलब तुम्हारे क्या आपका कि वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब कहीं बोलोगे, जैसे मैं बोल रहा हूं, यहां पढ़ा रहा हूं, तो यहां पे कुछ लोग बैठे हैं। घर में थोड़ी अकेले में बोलोगे, हमेशा वहीं बोलोगे जहां पर आपको सुनने वाले लोग हों। तो उन्हीं सुनने वाले लोग को अपन बोलते हैं क्या आपका? सभा या सम्मेलन बोलते हैं ना आपका, सभा या सम्मेलन। तो पहला आ जाएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा आ जाएगा कहां बोलोगे? सभा या सम्मेलन में। तो सभा या सम्मेलन करने की स्वतंत्रता। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, आपका बन जाएगा सभा या सम्मेलन बन गया। तो उस सभा, मेरे बोलने से कुछ लोग प्रभावित हुए और उस सम्मेलन में से कुछ लोग मेरे पास आए, बोले कि सर हम आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। तो जुड़ेंगे तो क्या बनेगा? उससे आपका संघ बनेगा। क्या बनेगा? आपका संघ बनेगा ना, उससे ग्रुप बनेगा, कम्युनिटी बनेगी। तो संघ बनने की स्वतंत्रता। जुड़ रहा है कि नहीं जुड़ रहा है? सबसे पहले क्या आपका? बोलने की स्वतंत्रता। अरे सिंपल भाषा में समझो, बोलने की स्वतंत्रता, स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। दूसरा, मैं बोला तो किसी सभा में बोलूंगा मैं आपका, तो सभा बनने की स्वतंत्रता, सभा करने की स्वतंत्रता। सभा करने के बाद मेरे बोलने से कुछ लोग प्रभावित हुए, तो क्या हुआ आपका? संघ बनने की स्वतंत्रता। ठीक है आपका। अब संघ बनने के बाद क्या हो सकता है? संघ बनने के बाद हो सकता है कि हम देश में कार्य करें, पूरे देश में क्या करें? हम क्या करें? आपका भ्रमण करें, क्योंकि कार्य अच्छा करने के लिए। तो क्या हो जाएगा आपका? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? क्या आ जाएगा आपका? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। ठीक है आपका। अब भ्रमण करने की स्वतंत्रता हुआ आपका, तो कहीं भ्रमण, जैसे आप, सबसे पहले हमने बोला सभा में, तो सभा के स्वतंत्रता। सभा सबसे क्या हुआ? संघ बना, संघ बनने की स्वतंत्रता। संघ बनने के बाद हमने कहा कि आपको और देशों में कार्य करने के लिए हमने क्या किया? भ्रमण किया, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब कहीं जाओगे तो वहां रुकना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है आपका। तो निवास करने की स्वतंत्रता। क्या हुआ आपका? निवास करने की स्वतंत्रता। अब जहां निवास करने गए, सोचो कि निवास करने के बाद लगा कि भाई ये जगह उससे बहुत अच्छी जगह है, यहां पर अच्छा और काम हो सकता है, यहां पर हो सकता है क्लाइमेट बढ़िया है, जलवायु बढ़िया है, गर्मी ज्यादा नहीं होती, ऐसा व्यक्ति के मन में रहता है। ठीक है आपका। तो निवास करने गए थे और आपने क्या बना दिया वहां पर? आपका संपत्ति बना दिया। तो क्या आपका? संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता। ठीक है आपका। और संपत्ति कैसे बनाओगे? जब तक काम नहीं करोगे। तो व्यापार और व्यवसाय बनाने की स्वतंत्रता। कितने हो गए आपकी? 7।
जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे हैं? सबसे पहले क्या बोला मैं आपका? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने से क्या हुआ आपका? सभा हुआ, सभा की स्वतंत्रता। सभा से क्या बना? संघ बना, संघ बनने की स्वतंत्रता। संघ के बाद हम कहाँ गए? भ्रमण किए, भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कहीं भ्रमण करने जाओगे तो निवास हुआ, निवास करने की स्वतंत्रता। निवास करने के बाद तो वहां पर यदि आप संपत्ति खरीदना चाहते हो तो संपत्ति बनाने की स्वतंत्रता। और संपत्ति कैसे बनेगा? जब तक आप व्यापार और व्यवसाय नहीं करोगे, तो व्यापार और व्यवसाय बनाने की स्वतंत्रता। याद हुआ कि नहीं? किसको याद हुआ? बाकी लोगों को नहीं हुआ अभी तक? अनीता, नहीं हुआ? एक बार और, कोई बात नहीं, 2 बार कर देंगे, लेकिन अभी बताएगी, याद करना, ठीक है? सबसे पहले संवैधानिक भाषा में समझो, वाक अभिव्यक्ति हटाओ, बोलने की स्वतंत्रता। मैं क्या बोला सबसे पहले आपका? बोलने की स्वतंत्रता। बोलने की स्वतंत्रता है तो इतना भी नहीं बोलना है किसी की मारपीट के भाग आ रहे हो, ऐसा भी नहीं बोलना है। बोलना भी है तो कितना आपका संयम से बोलना है, पढ़ेंगे अभी आपको। तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता। ऐसे बोले आप, कहाँ बोले? आपका सम्मेलन बन गया, सभा में बोले आप, तो सभा करने की स्वतंत्रता। सभा मतलब सम्मेलन, आपने लोगों को क्या कर दिया? इकट्ठा कर दिया आपके बोलने से, ठीक है? तीसरा आ जाएगा, उस सम्मेलन से कुछ लोग आपसे प्रभावित हुए तो क्या बन गया? एक आपका संघ बन गया, एक ग्रुप बन गया आपका, संघ बनने की स्वतंत्रता। आप चाहते हो कि ये कार्य हर जगह जाए, आपने क्या कर दिया? आपका भ्रमण करने की स्वतंत्रता। कहीं भ्रमण करने जाओगे तो फुटपाथ पर नहीं रुकोगे, एक आध घर वर लोगे, तो क्या करोगे? आपका निवास की स्वतंत्रता। निवास किए तो हो सकता है कि वहां पर आपने क्या कर सकोगे? भाई क्षेत्र अच्छा है, हम यहाँ पर क्या करते हैं? आपका संपत्ति बनाते हैं। और संपत्ति कैसे बनाओगे? व्यापार या व्यवसाय से। याद हुआ कि नहीं? ठीक है, ये 7 स्वतंत्रता है। कौन बताएगा? शिक्षा से बताए। मैं क्या बोल रहा हूं? स्वेच्छा से बताओ। चलो बताओ कुसुम। हाँ, हाँ, व्यवसाय करने की स्वतंत्रता बन जाएगा। तो ये हो गया आपका 19 क्लासेस 1, ठीक है? आपका ये सब क्या? आपका 19 क्लास 1 के तहत, 19 क्लास 1 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, 5 हो गया कि 7 हो गया? हो गया ना? सब 19 1 में है ना, 2 मत कर देना, सब 19 1 में है। सबसे पहले क्या आपका? लिखते जाओ, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक है? दूसरा, सम्मेलन की स्वतंत्रता या सम्मेलन का अधिकार। सम्मेलन एवं सभा बनाने की स्वतंत्रता। तीसरा, संघ बनाने की स्वतंत्रता। निर्बाध भ्रमण। निर्बाध मतलब क्या होता है? स्वतंत्र भ्रमण, कहीं भी जा सकते हो, देश विदेश। फिर क्या आ जाएगा आपका? निवास। फिर क्या आ जाएगा आपका? संपत्ति। और फिर क्या आ जाएगा? व्यापार एवं व्यवसाय। 19 हमको इतने अधिकार देता है, ठीक है? ए बी सी डी ई एफ जी। डी में क्या है? क्या है बताओ, सोचो क्या होगा? ये वाला डी में निर्बाध। निर्बाध मतलब तुम्हारे क्या होता है? स्वतंत्र रूप से, अरे बिना बाधा के, ठीक है ना? आपका निर्बाध। घूमने का अधिकार कुल मिला के बात ये है, ठीक है?
ठीक है। लेकिन देखो, जितने भी आप अधिकार पढ़े, आप जितने भी आप अधिकार पढ़े, ये अधिकार नॉट एब्सोल्यूट, ठीक है। आपका मतलब निरपेक्ष अधिकार नहीं है। ये सभी के सभी निरपेक्ष अधिकार नहीं है। इसका मतलब क्या समझते हो? कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। इनमें थोड़ा बहुत हमने युक्ति युक्त प्रबंधन किया है। बात समझ में आया कि नहीं आया? हम आपको इतने अधिकार तो दे दिए, संविधान बोलता है हम आपको इतने अधिकार दे दिए, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है, ये निरपेक्ष अधिकार नहीं है कि कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। इसमें आपका संविधान ने युक्ति युक्त प्रबंधन, लिखो उसमें नीचे में, यह निरपेक्ष अधिकार नहीं है, नॉट एब्सोल्यूट। इसमें हमने कुछ क्या लगाया है? आपका युक्ति युक्त प्रबंधन लगाया है। इसमें युक्ति युक्त प्रबंधन लगाया गया है। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हैज बीन पुट इन प्लेस इन दिस, ठीक है। आपका हमने कुछ क्या लगाया है? आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया है। कुल मिला के बात सिंपल बात है। पूरे तरीके से निरपेक्ष अधिकार नहीं है। मैं निरपेक्ष की बात एक जगह और किया था। कहां पे किया था? मैं कौन से आर्टिकल में निरपेक्ष अधिकार की बात किया था? जिस पर हम कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। अब 21 पढ़े कहां हम लोग? ये तुम लोग की पढ़ाई हो रही है। मैं तुमको एक जगह और लिखवाया था। कहां लिखवाया था? कि निरपेक्ष अधिकार है ये, इस पर युक्तियुक्त प्रबंधन नहीं लगाया जा सकता। कहां लिखवाया था बताओ? अरे क्या बोल रहे हो तुम लोग? पहले सुनो, पहले क्या बोल रहा हूं। निरपेक्ष मतलब क्या होता है? निरपेक्ष मतलब क्या होता है? पहले मेरे को ये बताओ, पहले निरपेक्ष बताओ। एब्सोल्यूट मतलब क्या होता है? क्या होता है किसी का निरपेक्ष मतलब? सिंपल भाषा में समझाओ। निरपेक्ष मतलब क्या होगा? जिसमें जो अधिकार पूर्ण रूप से क्या हो? आपका स्वतंत्र हो, उसको अपन क्या बोलते हैं? आपका निरपेक्ष अधिकार, ठीक है। मैं बताया था कि अस्पृश्यता का अंत पूर्णतः निरपेक्ष अधिकार है, उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। बताया था ना मैं आपको, अस्पृश्यता का अंत निरपेक्ष अधिकार है। छुआछूत आप नहीं कर सकते, उस पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई इतना कर सकते हो, उसमें ऐसा है क्या? नहीं है। आर्टिकल 14 बताया था मैं आप लोगों को, विधि के समक्ष समानता। मैं ये बताया था कि मौलिक अधिकार के मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं किया जा सकता, इसमें संविधान संशोधन नहीं हो सकता। सब पढ़े हो तुम लोग? तो तुम लोग घर में बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हो। घर में नहीं पढ़ाओगे तो संविधान जितना बोझ दिमाग में नहीं आएगा। याद करना, संविधान चीज ही ऐसा है कि उसको बार बार नहीं पढ़ोगे तो समझ में नहीं आएगा। और तुम्हारा दिमाग उतना आपका देखा जाएगा पावरफुल नहीं है। मैं तुमको जान चुका हूं कि तुम लोग एक बार में समझ में आ जाएगा। संविधान को जब तक सही तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे, और हम एक संवैधानिक भाषा में नहीं पढ़ रहे हैं भाई, हम साधारण भाषा में पढ़ रहे हैं। मैं आपको एक लोकल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं संविधान को। संविधान का क्वेश्चन ऐसा थोड़ी आएगा। क्या क्वेश्चन आएगा कि बताओ भाई सतपुड़ा पर्वत की ऊंचाई कितनी है? वो तो फैक्ट क्वेश्चन हो गया ना, इसमें फैक्ट क्वेश्चन नहीं आते। सीधा पूछेगा भारत के मौलिक अधिकार का कौन सा अधिकार निरपेक्ष अधिकार नहीं है? 15 ठो दे देगा आपको ऑप्शन में, फिर टिक लगाते रहो। समझ में आ रहा है ना आपका? तो थोड़ा सा समझने की कोशिश किया, घर जाके प्रॉपर नोट्स बनाओ।
अभी तक अपने को नोट्स चेक अभी तक एक भी बार नहीं हुआ किसी का नोट्स चेक, संतोष का हुआ या किसी का हुआ, बाकी लोग नोट्स चेक करवाए नहीं हो। सोमवार के पूरा कहाँ तक नोट्स चेक करवाओ भाग, और यहां पर कोई भी फेयर में नहीं लिखेगा, सब यहां पे रफ में लिखो। तुम्हारे पास उतना समय है कि तुम घर क्या क्या कर सकते हो, उसको आपका फेयर कर सकते हो। यहां पर कोई फेयर करेगा ही नहीं, यहां पर केवल रफ करो। घर में जाके उसको आपके पास जो बुक दी गई दृष्टि की थोड़ा सा उसमें भी और मिलाओ, और प्रॉपर क्या बनाओ, आपका नोट्स बनाओ। बात समझ में आ रहा है आपका? और घर जाके रिवीजन करो, रिवीजन मस्ट रिवीजन करो। मौलिक अधिकार को यदि आप रिवीजन नहीं कर पाओगे तो समझ में आने वाला नहीं है। और मौलिक अधिकार से बहुत क्वेश्चन आते हैं, कौन सा कानूनी अधिकार है, कौन सा निरपेक्ष अधिकार है, कौन सा मानवाधिकार है, कौन सा विधिक अधिकार है, कौन सा संवैधानिक अधिकार है, कौन सा संवैधानिक तर्क आपका, कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल आपका क्या आपका राइट्स है, संविधानेतर अधिकार कौन सा है, ये सब पूछेगा। हम लोग पढ़ चुके हैं संवैधानेतर निकाय कौन सा था, संवैधानेतर निकाय कौन सा था, मैं आपको पढ़ाया था, भाग 1 में पढ़ाया था मैं तुमको। क्षेत्रीय परिषद कैसा है, संवैधानेतर निकाय, पता था नहीं पढ़ाता, कौन पढ़ेगा उसको? तुम लोग टेस्ट में नंबर कमाए, बता रहा हूं मैं तुम लोगों को फिर मैं। तो ये सब निरपेक्ष अधिकार नहीं है। निरपेक्ष अधिकार मतलब इनको क्या किया जा सकता है कि जब आपको अधिकार तो दिया गया है, लेकिन इनमें कुछ क्या आपका युक्ति युक्त प्रबंधन है। 19A के में आपका 19(2) के बाद आपका 19A के लिए 19(2) में क्या दिया गया, आपका रिस्ट्रिक्शन दिया गया है। इसमें क्या किया गया, आपका 19(3) में दिया गया है, 19(4) में दिया गया है, 19(5) में दिया गया है, 19(6) में दिया गया है। इसमें कुछ ये बताया गया है कि कुछ क्या होंगे, आपको कुछ युक्ति युक्त प्रबंधन भी दिए गए हैं। पूरी तरीके से आपका क्या नहीं होगा, आपका निरपेक्ष अधिकार नहीं होगा। कभी भी आप इसका अधिकार यदि आपने कुछ गलत तरीके से किया तो उसके लिए क्या बनाया गया, आपका युक्ति युक्त प्रबंधन भी बनाया गया है, बन जाएगा। और दूसरी बात, मूल संविधान में तो 7 अधिकार थे, लेकिन मैं बता चुका था कि संपत्ति के अधिकार को, किसको, आपका संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। ठीक है, पढ़ चुके थे हम लोग, भाग आपको बताया था आपको जब हम आर्टिकल पढ़े थे, भाग 7, ठीक है ना आपका। तो संपत्ति के अधिकार को यहां से भी हटाया गया है, ठीक है। और यहां से मतलब कुल मिला के 19F भाग 7 और आर्टिकल 31, ठीक है आपका, भाग 7 को 19F, ठीक है आपका 19F, ठीक है आपका, ये सब क्लॉस है, ये 19 का तुम्हारे क्या आपका सब क्लॉस, और ये आर्टिकल 31, ये तीनों को हटा दिया गया है। कौन से अमेंडमेंट के तहत, आपका 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको हटा दिया गया है, और इसको क्या कर दिया गया, आपका 300A में रखा गया है। ये पहले से बता चुका था मैं आपको। तो अभी कभी पूछेगा कि वर्तमान में 19 में आपका किसको हटा दिया गया, तो 19F को क्या कर दिया गया, आपका हटा दिया गया है। तो अभी कितने अधिकार है, मात्र आपके 6, ठीक है। संपत्ति अधिकार को हटा दिया गया है, अभी केवल 6 अधिकार हैं। 1 वाक अभिव्यक्ति, B सम्मेलन, C संघ बनाने की स्वतंत्रता, आपका D में निर्बाध भ्रमण, E में निवास, F को हटा दिया गया है, और G में तुम्हारा क्या आ जाएगा, व्यापार और व्यवसाय, उसमें लिख लेना 19F, ठीक है आपका 19F को 44 आपका 44 अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। 19F को 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत मूल अधिकारों की सूची से हटाकर कौन से राइट्स में रखा गया है, इसको कौन से अधिकार में, कानूनी अधिकार, या उसको बोलते हैं विधिक अधिकार। 300A के विधिक अधिकार
लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार में रखा गया है। लीगल राइट्स या कानूनी अधिकार में रखा गया है। बनेगा? ठीक है, तो अभी अपने को एक डील करना है। 19A क्या बोलता है, 19B आपका एक का B क्या बोलेगा, C क्या बोलेगा, D क्या बोलेगा। तो हेडिंग सबसे पहले 19(1)A वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक है, अब सिंपल सी भाषा में समझो कि आप अपने एक्सप्रेशन को, अभिव्यक्ति को, स्पीच एंड एक्सप्रेशन, वाक और अभिव्यक्ति को किस तरीके से क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो। ठीक है, क्या कर सकते हो, बोल कर, ठीक है ना, और क्या करके, लिख कर। ठीक है, आपका बोल कर या लिख कर। भाई जो बोल नहीं पाते हो क्या करते हैं, आपका वो लिख लेते हैं। तो बोल कर या क्या आ जाएगा आपका, लिख कर, और क्या करके, चित्र बनाकर। दूसरा, कार्टून बनाकर। देखियो ना, आपका आता है ना तुम्हारा, आपका चित्र अलग है, कार्टून अलग होता है। ठीक है ना, जैसे आज तक में आता है ना आपका, उधर राहुल जी नाचते होंगे, इधर मोदी जी नाचते होंगे। ठीक है, आपका ठीक है ना, आपका वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, आपका कार्टून बनाकर। और क्या करके, आपका फिल्म बनाकर। क्या बनाकर, आपका फिल्म बनाकर। ये आप अपना क्या कर रहे हो, आपका वाक और अभिव्यक्ति को बता रहे हो आप, कि आप बोलकर बता सकते हो, लिखकर बता सकते हो। चित्र, जैसे भाई जैसे आप पिक्चर तो देखते ही होगे, कोई अपराधी को पकड़ना है तो क्या बोलता है आपका, बुलाओ किसको, आपका ठीक है, आपका क्या बोलते हैं, आपका बुलाओ किसको, आपका स्केच आर्टिस्ट को। नहीं देखो आपका एसीपी प्रद्युम्न वही तो करता था, किसको बोला, आपका स्केच आर्टिस्ट को। नाक ऐसा, मुंह ऐसा है, फट से क्या कर दिया, आपका बना दिए। ठीक है, आपका तो वो लिख कर क्या कर दिया, आपका चित्र बना दिया। कार्टून मतलब तुम्हारा क्या, पेपर में उनको क्या आता है, आपका कार्टून आता है, कि देश की व्यवस्था कैसी चल रही है, तुम कार्टून देख के समझ जाओ। ठीक है, कोई फिल्म बनती है, वीर सावरकर कैसे थे, सुभाष चंद्र बोस कैसे थे, महात्मा गांधी कैसे थे, या इस मूवी से आपको क्या शिक्षा मिलती है, ये सब किसमें मिल जाता है, आपको फिल्म से। तो ये सब तुम्हारे क्या, आपका आप क्या कर रहे हो, आप अपने चीजों को एक्सप्रेस कर रहे हो, बोल कर रहे हो, लिख कर रहे हो, चित्र में कर रहे हो, कार्टून से कर रहे हो, या फिल्म बनाकर कर रहे हो। हर चीज को बोलना जरूरी थोड़ी नहीं है कि आप बोल रहे हो। भाई आप लोग वर्तमान में यहां पर जैसे पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करने के बाद मैं आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूं, आप बता नहीं पा रहे हो, लेकिन जब मैं आपकी कॉपी चेक कर रहा हूं तो लग रहा है कि नहीं ये पढ़ाई में अच्छा है, कम से कम नोट्स तो क्या बना रहा है, आपका अच्छा बना रहा है। मतलब इसका मतलब ही नहीं कि आप गधे हो, आपका नोट्स अच्छा बन रहा है, मतलब ये है कि आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हो, आपको पढ़ाई में ध्यान दे रहे हो। समझ में आ रहा है आपका। तो बोलकर, लिखकर, चित्र बनाकर, कार्टून बनाकर, और क्या आपका फिल्म बनाकर आप क्या कर रहे हो, अपनी वाक और व्यक्ति की आपका फ्रीडम को आप जता रहे हो। और क्या क्या हो सकता है, तो मैं अभी तो क्या बता रहा हूं, हाँ बोल नहीं सकता, तो वही तो है चित्र कार्टून क्या है, चित्र कार्टून क्या है वो। ठीक है, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट आते हैं आपका प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस, अरे प्रेस मतलब समझते हो ना, और घर का स्त्री वाला नहीं बोल रहा हूं यहां पर आपका। ठीक है, आपका मीडिया, मीडिया क्या, आपका प्रेस की स्वतंत्रता, मीडिया। ठीक है, मीडिया और तुम्हारा क्या, आपका न्यूज, समाचार पत्र। मीडिया और किसकी बात हो रही है यहां पर, आपका
न्यूज़ की बात हो रही है, इसको भी क्या आपका स्वतंत्रता है। किसको? आपका मीडिया, किसको? आपका प्रेस की स्वतंत्रता। ये समझ में आएगा कि नहीं आएगा आपका? ठीक है आपका, मतलब इसमें आप क्या कर सकते हो, आपका आंखों देखा वो कहाँ सुना देते हैं? आपका मीडिया में, आप उसको विश्वास कर लेते हो, बन जाएगा। आगे, प्रचार और प्रसार की स्वतंत्रता। आप कोई भी आपका कार्य कर रहे हो, उसको आप क्या कर सकते हो? प्रचार प्रसार कर सकते हो। जैसे मैं इंस्टीट्यूट खोला हूं तो मैं पोस्टर छाप सकता हूं, पॉम्पलेट बांट सकता हूं, क्योंकि ये मेरी क्या स्वतंत्रता है? आपका मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, बन जाएगा। नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? व्यावसायिक। आपका क्या जाएगा? आपका व्यावसायिक विज्ञापन। आप क्या कर सकते हो? जो आपका टीवी में जो ऐड आते हैं ना, आपका क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? वो नमक है कि नहीं, को थोड़ी पता है, लेकिन क्या कर रहा है? आपका विज्ञापन कर रहा है ना आपका, उससे भाई वो क्या आपका व्यावसायिक विज्ञापन है। फिर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? उसका वो क्या आपका व्यावसायिक विज्ञापन। टीवी में जो जितने भी ऐड आते हैं, ऐड, भाई लोग साबुन कैसे खरीदते हैं बताओ मेरे को पहले? ऐड देखकर। भाई आपको टीवी में जो ऐड देता है, आप प्रॉपर इंस्टाग्राम में स्क्रॉल कर रहे हो, बार बार एक ही ऐड आ रहा है, ये साबुन से गोरा हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे, हो जाओगे। सुबह से लेकर शाम तक बोलते एक बार ले ही लेता हूं, बोले काला हो जाऊंगा अलग बात है, लेकिन इतना बोल रहे तो ले लेते हैं। भाई कितना बोल रहे देखो ये आदमी, तो वो तुम्हारा क्या हो गया? आपका व्यावसायिक। समझ आ रहा आपका? तो ये भी किसको भाई, इसको आप ये नहीं बोलोगे कि इसको भाई इसको स्वतंत्रता है, वो कर सकता है, तो उसका क्या आपका हो जाएगा? आपका वो व्यावसायिक विज्ञापन हो जाएगा। और क्या हो सकता है आपका? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का लाइव प्रसारण। ठीक है ना, आपका लाइव प्रसारण। कोई भी आपका क्या कर सकता है? अपने आप को लाइव कर सकता है, उसको तुम टोक नहीं सकते भाई कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, उसकी स्वतंत्रता है, वो बन जाएगा आपका लाइव प्रसारण कर सकता है। और क्या कर सकता है? आपका चुप रहने का अधिकार। लेकिन यहां मेरे को मत दिखाना, समझ में आ रहा है ना? चुप रहने का अधिकार, राइट टू साइलेंस। राइट टू साइलेंस, चुप रहने का अधिकार भी है। ठीक है, ये बड़ा एक देखा जाएगा, इसके लिए एक केस दायर हुआ था। उस केस का नाम था आपका इम्यूनल वर्सेस भारत संघ। इम्यूनल वर्सेस तुम्हारे क्या आपका भारत संघ। एक केस दायर हुआ था आपके इसके ऊपर, केरल का था आपका, 1986 में आया था। कब था आपका? ये केरल का था, ये कहा था आपका 1986 में। वहां पर यह हुआ कि वहां के जो बच्चे थे राष्ट्रीय गान नहीं गाते थे। जब स्कूल में क्या होता था? आपका नेशनल एंथम होता था, तो राष्ट्रीय गान नहीं गाते थे। सुप्रीम कोर्ट में केस दायर कर दिया कि ये तो हमारा नेशनल गीत है, सो नेशनल सॉन्ग है, हमारा राष्ट्रीय आपका गान है, और इसको बच्चे नहीं गाएंगे तो अब कैसा भी देश में, देश से क्या हो रहा है आपका? ये देश की गरिमा पर आंच आ रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई व्यक्ति को चुप रहने का भी अधिकार है, वो चाहे गा भी सकता और अब चाहे नहीं भी गा सकता, तो उसको क्या आपका चुप रहने का अधिकार भी उसको दिया जाता है। किसके तहत? आर्टिकल 19 के तहत। ठीक है आपका। नेक्स्ट, इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार। इंटरनेट प्राप्त करने का अधिकार यह भी व्यक्ति को दिया गया है। अब फेसबुक वाला बोलेगा कि भाई आज से यदि कोई बोल दिया कि इंटरनेट बंद, तो सोचो इंटरनेट बंद बोल दूं तो तुम दिमाग सोचो कितनी कंपनियां बंद हो जाएंगी। जोमेटो बंद, स्विगी बंद, मिंत्रा बंद, फेसबुक बंद, अमेजन बंद, आपका इंस्टाग्राम बंद, व्हाट्सएप बंद, ऐसी कई कंपनियां क्या हो जाएंगी, तो उनका अधिकार छीनेगा कि नहीं छीनेगा? तो इंटरनेट प्राप्त करने का भी क्या है उनको अधिकार है, क्योंकि उनका व्यापार व्यवसाय किससे चल रहा है? आपका इंटरनेट से। तो उनको क्या दिया जाएगा? आपका इंटरनेट का भी उनको क्या दिया जाएगा? आपका अधिकार दिया जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, नेक्स्ट लिखते जाओ, लिखते जाओ, इसको लिखते जाओ।
सरकारी गतिविधि जानकारी का अधिकार, इसी को बोलते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन, इसी को ही बोलते हैं आपका आरटीआई। ठीक है, आपका राइट टू इंफॉर्मेशन क्या हो जाएगा आपका? राइट टू इंफॉर्मेशन। ये भी तुम्हारा क्या मिलेगा आपका? ये भी तुमको क्या आपका जानने का अधिकार है कि भाई सरकारी कर्मचारी कोई काम कर रहा है, ठीक है, और आपको कोई जानकारी चाहिए कि भाई बताओ भाई आपके क्षेत्र में क्या क्या काम हो रहा है, और अगर आप सामान्य नागरिक हो तो आप आरटीआई लगाकर उसकी जानकारी को आप क्या कर सकते हो? आपका ले सकते हो। कौन सा आर्टिकल बोलता है आपका? आर्टिकल 19A। ये समझ में आया कि नहीं आया आपका? ठीक है, अब ध्यान दो, इधर इधर ध्यान दो। पहले क्या होता था कि राष्ट्रीय ध्वज को केवल आपका सरकारी कार्यालयों में, ठीक है, या लोक सेवक या आपका देखा किसी संस्थानों में, जो आपका सरकारी संस्थान है वहीं पर फहराया जाता था। लेकिन नवीन जिंदल, नाम सुने होंगे आप, नवीन जिंदल ने हाई कोर्ट में केस कर दिया कि भाई जब व्यक्ति भारतीय है, भारत का नागरिक है, और भारत का नागरिक होने के साथ साथ भारतीय ध्वज पर भी उसका उतना ही अधिकार है, तो व्यक्ति हर घर में क्या नहीं कर सकता? आपका तिरंगा क्यों नहीं फहरा सकता? यह भी उसकी किसकी स्वतंत्रता है? आपका उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। भाई वो भी अपने देशभक्तों को एक्सप्रेस कर सकता है, घर में क्या करा के? आपका झंडा फहरा के। सुप्रीम कोर्ट ने उसकी बात को माना और ये कहा कि आप अपने घर में भी क्या कर सकते हो? झंडा फहरा सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट लिख लेना इसको, आपका राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, भारत संघ वर्सेस नवीन जिंदल 2004। राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार, नवीन जिंदल वर्सेस भारत संघ 2004। अब अपने घर में क्या फहरा सकते हो? आपका तिरंगा झंडा फहरा सकते हो। ठीक है ना? समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, मतलब कुल मिला के आपको इतना क्या मिलेगा? आपका अधिकार मिलेगा। और भी अधिकार हैं, लिखते जाओ, और भी अधिकार लिखते जाओ। सरकार के विरोध या प्रदर्शन का अधिकार, सरकार के विरोध में आप क्या कर सकते हो? प्रदर्शन कर सकते हो, हड़ताल नहीं कर सकते, पड़ेगा लाठी। ठीक है, आपका विरोध कर सकते हो, सरकार के लिए क्या कर सकते हो? आपका विरोध कर सकते हो। और क्या कर सकते हो? आयोजित बंद के विरोध का अधिकार, आयोजित बंद के विरोध का अधिकार, राइट टू अपोज द क्लोज हेल्ड, मतलब क्या आपका कि जैसे ध्यान सुनो, इधर जैसे अभी चला था बीच में कवर्धा में ये हो गया बंद, रायगढ़, रायपुर बंद, आज बंद, बंद बंद आता है आपका एक बोलने वाला आपका, और बोलोगे मैं दुकान तो खोलूंगा, तो आपको ये नहीं बोल सकता कि भाई चल भाई तेरे किसका अधिकार है? तेरे को वाक और व्यक्ति का अधिकार है, तो दुकान खोल सकता है। यदि वो आपसे जबरदस्ती बंद करवाएगा तो आर्टिकल 19(1) का क्या होगा? उल्लंघन होगा। ठीक है, आयोजित बंद मतलब होता है कि सरकार के द्वारा निर्णय नहीं लिया गया, बल्कि एक आयोजन के द्वारा क्या बोल दिया गया कि आज रायगढ़ बंद रहेगा, और यदि आप दुकान खोलना चाहते हो तो आपका राइट है कि आप दुकान खोल सकते हो। कोई आपको आके नहीं बोल सकता कि आप दुकान बंद करो। यदि उस पर आप केस कर दिए तो उसके ऊपर कार्यवाही हो सकती है, बन जाएगा। उसी को बोलते हैं आयोजित बंद करने का अधिकार। फोन टेप के विरुद्ध अधिकार, नेक्स्ट लिखो, फोन टेप के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, आपके फोन को कोई टेप कर रहा है और आपको जानकारी मिली तो आप उसके ऊपर क्या कर सकते हो? कार्यवाही कर सकते हो। तुम्हारे ऊपर कार्यवाही कर सकता हूं यदि मेरी बातों को रिकॉर्ड करते हो तो। बात समझ में आ रहा ना? लेकिन नहीं करूंगा मैं, चिंता मत करो। ठीक है, आपका समझ में आ रहा ना? आपका मतलब फोन टेपिंग मतलब क्या होता है कि आप किसी से बात कर रहे हो, अब कोई आपके फोन को टेप कर लिया है, रिकॉर्ड कर लिया, और आप उसको जान गए तो उसके ऊपर क्या कर सकते हो? आपका कार्यवाही कर सकते हो। ठीक है, आपका
अंतिम लिखना लास्ट, कि कैदी अपनी पुस्तक जेल से प्रसारित कर सकता है, कि कोई भी जो कैदी है वो अपनी पुस्तक को कहां से प्रसारित कर सकता है? आपका जेल से प्रसारित कर सकता है, इतना अधिकार आपको प्राप्त होगा। हाँ। कहाँ है मान्यता, कहाँ है? कोर्ट में कहाँ आपका फोन पे मान्यता है क्या? हाई कोर्ट में नहीं है। ठीक है, रिकॉर्ड मान्यता नहीं होता ना आपका। भाई आवाज किसकी भी हो सकती है। अब मोदी जी डांस नहीं कर रहे हैं क्या? देखो इंस्टाग्राम में नहीं कर रहे हैं डांस, मोदी जी कर रहे हैं, राहुल गांधी कर रहे हैं, कोई भी डांस कर रहा है। ठीक है भाई, व्यक्ति के पास ऐसे ऐसे आवाज है कि एक ही व्यक्ति 5 भाषा में क्या कर सकता है? बात कर सकता है। अब तुम बोलोगे अमिताभ बच्चन मेरे को कॉल किया, कॉल कौन कर रहा है? गली का मोहल्ला कोई व्यक्ति कॉल कर रहा है कि आप क्या बन गए? करोड़पति बन गए। ठीक है, तो कभी भी क्या नहीं होता आपका फोन टेप को क्या नहीं माना जाता? आपका प्रूफ में आपका नहीं लिया जाता, ना कोर्ट में लिया जाता, कहीं नहीं लिया जाता। इसलिए तुम्हारे क्या आपका फोन टेप आप नहीं कर सकते। बन जाएगा। और कोई भी जो कैदी है, यदि वो जेल में कैद है तो अपना पुस्तक भी क्या कर सकता है? छाप सकता है, क्योंकि उसको क्या मिलता है? आपका अभिव्यक्ति का अधिकार मिलता है। कितने अधिकार हो गए? मुझे लगता है ज्यादा ही हो गए होंगे। 12। कितने आपके? 12 और भी अधिकार हैं, लेकिन कम से कम आपको इतना याद होना चाहिए कि इतने अधिकार क्या मिलेंगे आपको? अभिव्यक्ति के तहत दिए जाते हैं। सब लिख लेना इसको। ठीक है, इतने अधिकार आपको क्या मिलेंगे? आपको दिए जाएंगे। लेकिन मैं क्या बोला मैं आपको? अधिकार कैसे नहीं है? कहां गया आपका? निरपेक्ष अधिकार है आपको। क्या नहीं आपका? निरपेक्ष नहीं है। जैसे लिख तो लिख लो आपका, देखो उसमें इस पर आर्टिकल 1A पर रोक लगाया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। आर्टिकल 19A पे रोक लगाया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। आर्टिकल 19A पे रोक लगाया गया है आर्टिकल 19(2) के तहत। इसी को बोलते हैं तुम्हारे क्या आपका? युक्ति युक्त प्रबंधन। ठीक है, इसमें भी देखना टोटल 8 हमने क्या लगाया है? आपका रिस्ट्रिक्शन लगाया है। ठीक है, लिखो, आपके बोलने से किसी व्यक्ति की गरिमा नष्ट नहीं होनी चाहिए। आपके बोलने से किसी व्यक्ति की क्या नहीं होनी चाहिए? गरिमा नष्ट नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना? बात समझ में आ रही नहीं आ रहा है आपका? अगर ऐसा होता है तो ऊपर कौन सा केस कर सकता है? बोलते हैं ना, मानहानि का दावा कर सकता है। भाई आप झूठा पेपर में छपवा दिए कि फला फला के द्वारा आपका 5 करोड़ का घपला किया गया, बेचारा कुछ किया ही नहीं है। ऐसा कुछ ऐसा होता ना पेपर में, देखना आपका, ये आपका विधायक उस पर क्या लगाता है? आपका केस दायर कर रही है, उस पर केस दायर कर रहा है आपका। तो ये क्या नहीं होना चाहिए आपका? पहला। दूसरा, आपके बोलने से देश की एकता व अखंडता पर क्या कर आपका? बाधा ना हो। देश की एकता व अखंडता में क्या ना हो? आपका बाधा ना हो। आप बोल दिए, जैसे बोलते हैं ना आपका, भाई देश लोग बोल रहे हैं ना आपका, भाई कोई बोल दिया आपका मुस्लिम क्या होता है? आपका आतंकवाद होता है। मुस्लिम ही तुम्हारा क्या होता है? आपका आतंकवादी होता है। ये आप ऐसा नहीं बोल सकते। ये आप खुले तौर पर ऐसा, भाई ऐसा आप नहीं बोल सकते। क्यों हो रहा है? क्योंकि इससे हो सकता है मुस्लिम समाज तुम्हारा क्या हो जाए? उग्र हो जाए। तो आपके बोलने से क्या नहीं होना चाहिए? आपका देश की एकता अखंडता में आपका बाधा नहीं बनना चाहिए। नेक्स्ट, नैतिकता एवं आचरण। नैतिकता एवं आचरण, ठीक है, आपकी भाषा में क्या होना चाहिए? आपका नैतिकता और आचरण झलकना चाहिए। समझ में आ रहा है आपका? उसमें एथिक्स देना चाहिए, बिहेवियर झलकना चाहिए। आप जो बात करो उसमें नैतिक हो, आचरण हो। ठीक है। तीसरा, न्यायालय की अवमानना ना हो। न्यायालय की क्या ना हो? आपका अवमानना। मतलब समझते हो, हम न्यायालय की क्या नहीं कर रहे हैं? आपका न्यायालय की जो बात की है उसी को मान रहे हैं, उससे हम बाहर की बात प्रकट नहीं कर रहे। समझ में आ रहा है ना आपका? भाई न्यायालय में जो नियम दिया गया है उसी नियम के साथ हम क्या कर रहे हैं? आपका बात कर रहे हैं। हम न्यायालय के विरुद्ध नहीं जा रहे हैं। उसी को बोलते हैं न्यायालय की अवमानना
नहीं होनी चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेक्स्ट, अपराध उद्दीपन। अपराध उद्दीपन, अपराध को बढ़ावा नहीं देना है। अपराध उद्दीपन, उद्दीपन मतलब आपका आपका अपराध को बढ़ाना नहीं है, ठीक है ना? आपका अपराध को बढ़ाना नहीं है। मार मार इसको, मार चाकू मार, ठीक है, बहुत गलत व्यक्ति है, गोली मार उसको, जा गोली मार के आ। ये ऐसा नहीं बोलना है। ऐसा बोलोगे तो भी क्या हो रहा है, किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का, अधिकार का क्या उसका हनन हो रहा है, ठीक है। कम से कम इतना लिखे रहो, ठीक है। आपका इतना आर्टिकल किसमें बोला गया? आपका 19(2) में बोला गया है, ठीक है। 19(2) में है ना, ये 19(2) में बोला गया है। 19(2) में क्या आपका युक्ति युक्त प्रबंधन है। क्या बोला गया आपका? युक्ति युक्त प्रबंधन। और 19(1) में क्या बोला गया? इतने अधिकार हैं, लेकिन ये अधिकार निरपेक्ष नहीं है, ठीक है आपका। इसलिए इसमें क्या लाया गया? कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाया गया है। आपके बोलने से भाई देखो, केवल मीडिया को स्वतंत्रता है कि कुछ भी बोल सकता है, इसलिए मीडिया को अपन क्या बोलते हैं? आपका मीडिया को बोलते हैं आपका चौथा आधार स्तंभ। जैसे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका होता है ना, वैसे मीडिया क्या है तुम्हारा? आपका चौथा स्तंभ है, क्योंकि मीडिया कुछ भी बोल सकता है, उसको अधिकार दिया गया। लेकिन आप किसी व्यक्ति के ऊपर जबरदस्ती गाली गलौज नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि उसकी किसका हो रहा है? आपका उसकी स्वतंत्रता का, उसके हनन हो रहा है। समझ में आ रहा है आपका? आपको चुप रहने का अधिकार है, इतना अधिकार दिया जाएगा। और इसमें कुछ क्या बोला गया? आपका युक्ति युक्त प्रबंधन लगाया गया कि आप इतना काम को आपका निरपेक्ष तो दिया गया, लेकिन इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन भी आपको दिया गया है, ठीक है। ये हो गया आपका आर्टिकल 19(1). 19(1) का ABCDEFGH, फिर पढ़ेंगे उसको कब? कल, ठीक है। आपका इतना पढ़ के आओ, ठीक है। चलो।